Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जो है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं हर एक पैटर्न की, कैसे इसमें गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं, किस तरीके से आप लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, ठीक है। कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिख के और बाद में उसको कंबाइन करके बिना रुके मिनिमल टाइम अप्रोच के साथ में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सभी को मेरा प्रणाम, ठीक है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं हम लोग। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन यहां पर कंटिन्यू है, ठीक है। और ये आपकी क्लास नंबर यहाँ पे 6 है, जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चले, क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश करें। गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई होगा ये आप ट्राई करते हुए चलें, साथ के साथ समझते हुए चलें कि किन किन पॉइंट पे आप चूक रहे हो और वहां पे आपको काम करना है, गोल्डन रूल्स को अप्लाई करना आप लोगों को सीखना है। वेलकम एवरीवन, वेलकम राजदीप, उषा, दुर्गराज, ठीक है। तो साथ के साथ अटेम्प्ट करते हुए चले। आइए, प्रश्न है हमारे पास 7 लोग पी क्यू आर एस टी यू वी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे, ठीक है। 7 लोग हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इनको यहां इस तरीके से अरेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास में। इनमें अगर देखा जाए तो हमारे पास में बायां छोर इधर और दायां छोर हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो यू हमारे पास यहां पे है, इसके दाईं ओर केवल कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग हमारे पास में बैठे हैं। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर आ गया हमारे पास यहां पे, इसके बाएं 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यू और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। यू और क्यू के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो क्यू इस तरफ तो आ नहीं सकता, क्यू को इधर ही आना पड़ेगा, तभी इनके बीच में 2 लोग होंगे। आर और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, आर इधर है, वी इस तरफ नहीं हो सकता, वी को यहीं होना पड़ेगा ताकि इनके बीच में 3 लोग हो। आगे देखें, टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी जो है यू के पास नहीं बैठा, तो टी इधर बैठेगा, क्योंकि इसने कह दिया कि जो 2 जगह बची है यहां पे टी नहीं हो सकता। यू के दाईं ओर एस बैठा है, यू के दाईं ओर एस हमारे पास में बैठा है, तो अब एक ही व्यक्ति रह गया हमारे पास में, कौन सा? कि सर पी बचा है, पी आएगा यहां पे। पूछा क्या है इसने? क्यू और वी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। क्यू और वी के बीच में हमारे पास कितने लोग बैठेंगे कि सर क्यू यहां, वी यहां, इनके बीच में 4 लोग बैठे। कितने लोग बैठे? 4 लोग हमारे पास में यहां पर बैठे। जैसे हमने इस फॉर्मेट के क्वेश्चन देखे थे, एक ही हमारे पास जो जानकारी है, इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बीच में कौन बैठा है, दाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है, कोई 2 व्यक्ति दे दिए, उनके बीच के लोग पूछ लिए। तो इससे अलग अलग तरह के सवाल आप लोग देख पा रहे हो सेम पैटर्न के ऊपर बनते हुए। आ गया है, नेक्स्ट देखें। 7 लोग एबीसीडी एफ जी उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है। उसी टाइप का सवाल हमारे पास में ये हो जाता है। देखिए, 7 लोगों को बिठाएं, 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास में। बाएं और दाएं छोर की अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारे पास में बायां छोर है इस तरफ और दायां छोर है इस तरफ। 2 छोर हमारे पास हमेशा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर रहते हैं। अब देखो, सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है। तो सी के बाईं ओर 2 लोग बैठे, लीजिए, ठीक। साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलें, इनफ टाइम है ये। अब तक आप रिदम में सॉल्व करते हुए चल रहे हो, तो अब धीरे धीरे रूटीन आपका इसमें बनेगा। सी के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो ए और बी का हमको नहीं पता कि ए और बी हमारे पास कहां बैठे। बी ए के बाईं ओर बैठा है, बी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो अब निश्चित हो गया कि बी यहां पर होगा, ठीक है। 2 इंफॉर्मेशन इसने हमको दे दी और दोनों क्या है? बी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारे पास बैठा है। आगे चलें, ई दाईं और ए का निकटतम पड़ोसी है। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए टू द राइट। ई ए के राइट में निकटतम पड़ोसी है। ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए टू द राइट, राइट में।
आगे देखें, ओनली वन पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ डी। डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी को कहां बिठाएंगे हम लोग, यहां बिठाना पड़ेगा। इसके दाईं ओर केवल एक व्यक्ति इस व्यवस्था के अंदर बैठा हुआ है। आगे देखें, एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ हमारे पास यहां नहीं हो सकता, एफ हमारे पास यहां नहीं हो सकता, बी का निकटतम पड़ोसी ये हमारे पास में नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखो, क्या हम इन लोगों को अब बिठा सकते हैं? ए और ई पास में है, दो लोगों का गैप है और बी इस तरफ है। क्या यह संभव है यहां पे बिठा पाना? ध्यान से देखो, ए और ई यहां तो नहीं आ सकता, दो लोग केवल बैठ पाएंगे इसी जगह पे, और इस हिसाब से दो लोग छोड़ के बी आएगा इस स्थान पे। यही व्यवस्था हमारे पास में संभव है, इसको हमने उठा के रख दिया। ठीक है, दो तीन निश्चित जानकारी रखी, उसके बाद अनिश्चित ऑटोमेटिकली चेन के रूप में जुड़ती हुई चलेंगी। आगे देखें, एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ यहां नहीं बैठा तो एफ बैठेगा इस छोर पे, क्योंकि एफ के लिए यहां कोई जगह नहीं है, ऐसा इसने बता दिया था। अब एक ही व्यक्ति बचा है आपके पास में, कौन सा व्यक्ति है वो? कि सर यहां देखा जाए, ए बी सी डी ई एफ जी, जी आएगा इस स्थान पे। तो ई और बी के बीच में कितने लोग हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ई और बी के बीच में कितने लोग हैं? कि सर ई यहां है, बी यहां है, और इनके बीच में एक तरीके से तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हैं? तीन लोग हमारे पास में बैठे हैं। ठीक है, कितनी जानकारी दी? सबसे पहले इसने बताया कि सी के बाईं ओर केवल दो लोग बैठे हैं, तो सी बैठ गया एज इट इज, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं थी, निश्चित जानकारी थी, डायरेक्टली आपको दे रखा है। सी के बैठने के बाद इसने बताया ए और बी के बीच में दो लोग हैं, बी ए के बाईं ओर बैठा है, तो इसकी मदद से हमको ए और बी की स्थिति पता लग गई। फिर इसने बोला कि ई दाईं ओर ए का पड़ोसी है, ए के दाईं ओर ए का पड़ोसी है, तो ई आ गया यहां पे, तीन लोगों को अरेंजमेंट हमको यहां पर मिला। आगे इसने कहा कि डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी के दाईं ओर एक व्यक्ति बैठा है, तो डी भी फिक्स हो गया हमारे पास में। और जैसे ही डी बैठा, अब इनको अरेंज करने के लिए स्थान हमारे पास यहीं पे है। दो लोगों की जगह इसी जगह थी केवल, बी यहां बैठेगा, तभी बी ए और ई को इस व्यवस्था में रखा जा सकता है। फिर क्या था? इसने बताया आगे कि एफ बी का पड़ोसी नहीं है, बी के पास एफ नहीं बैठा, तो एफ के लिए एक ही सीट बची, और अंत में एक सीट खाली है जिसपे जी बैठेगा। आगे आगे देखें, 7 लोगों का अरेंजमेंट है हमारे पास में। 7 लोग ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे। तो 7 लोगों को बिठाने का तरीका कि सर 7 के लिए जगह 2 3 4 5 6 7 हमारे पास बैठ गए। हम जानते हैं दो छोर हैं, एक हमारे पास बायां यानी कि लेफ्ट एंड है, एक हमारे पास में दायां यानी कि राइट एंड है। ठीक है, दो छोर हैं। जानकारियों पे आ जाते हैं। यहां तक तो इसने दिया कि हमारे पास में जो जानकारियां हैं वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन दे दी कि व्यवस्था किस प्रकार से है। अब आप देखो, इसने कहा है सी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति, तो सी के बाईं ओर दो व्यक्ति हैं, तो सी आएगा यहां पे। बोलो ठीक है, इसके बाईं ओर दो लोग हैं, सी बैठ गया डायरेक्टली। दूसरी जानकारी पढ़ें, ए और बी के बीच दो व्यक्ति, सेम क्वेश्चन है वो वाला ही, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। ए और बी के बीच केवल दो व्यक्ति, बी ए के बाईं ओर बैठा है। अब ए के बाईं ओर बैठा है, दो व्यक्ति इनके बीच में है, तो बी आ गया यहां पे, दो लोग बीच में भी हो गए, ए के बाईं ओर बैठ गया, ये व्यवस्था हमारे पास में हो गई। आगे देखो, ई दाईं ओर ए का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन किस तरफ बैठा है? दाईं ओर बैठा है, तो दाईं ओर ए का हो जाएगा इस तरफ, तो ई बैठ गया हमारे पास इस स्थान पे। ठीक है, आगे पढ़े, डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है,
डी के दाईं ओर एक व्यक्ति बैठा है, तो डी लीजिए हमारे पास यहां बैठ गया, इसके दाईं ओर एक ही व्यक्ति। अब ध्यान से देखो, क्या इन तीनों लोगों को हम कहां बिठा सकते हैं? इन तीनों को उठा के बिठाना है तो इधर दो लोग एक साथ हैं, दो लोगों की सीट इस तरफ है, यहां तो आ नहीं सकते, तो इनको उठा के डालेंगे तो हमारे पास ए ई तो एजिटस आ गया यहां पे, और दो व्यक्तियों का गैप, और बी आ गया इस तरफ। बोलो ठीक है। इन तीनों को एक साथ हमने रख दिया, एक चेन बन गई। बी सी और डी बैठे हुए थे, फिर हमारे पास में बची हुई जगह पे ऑटोमेटिकली हमारे पास में अरेंज हो गया। आगे देखें तो यहां हमारे पास में आगे बोला है कि एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वो यहां पर नहीं बैठा है। अब अगर एफ यहां नहीं बैठेगा तो एफ के लिए एक ही सीट बच गई, कौन सी वाली है? ये सीट हमारे पास एफ के लिए होगी। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बच गया अब हमारे पास में कि सर एक ही व्यक्ति बचा है जी, तो जी बैठेगा बची हुई सीट पर और पूरा अरेंजमेंट 7 लोगों का हमारे पास में यहां पर आ जाता है। अब इसने पूछा है कि केंद्र में कौन बैठा है, तो केंद्र में बैठा है ए। केंद्र में कौन बैठा है? ए हमारे पास में यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास में वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो समांतर पंक्तियों में व्यवस्था वाले, और 8 लोग, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, एक तरीके से बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस अरेंजमेंट ये हमारे पास में है। एट पीपल यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, देखो 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं, 2 3 4। ठीक है, तो 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, यह अरेंजमेंट हो गया। एक दूसरे के साथ समान दूरी पे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे। ठीक है, देखो पंक्ति 1 में LOVE बैठे हैं, उन सभी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, अब दक्षिण की ओर मुंह है इनका, तो यह है पंक्ति संख्या 1। ये वाली है पंक्ति संख्या 2 हमारे पास में। ठीक है, अब देखो 2 पंक्तियां हो गई, और इनका मुंह दक्षिण की ओर, इनका मुंह उत्तर की ओर। यहां इसने बता दिया 4 लोग बैठे हैं लव शब्द के LOVE, इधर 4 लोग बैठे हैं PIC और T। इनका अरेंजमेंट ये देगा। तो इतना हिस्सा तो केवल इसने दिया कि व्यवस्था किस प्रकार से है, अरेंजमेंट किस तरीके से आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे व्यवस्था के बारे में बताएगा, तो यहां से व्यवस्था के बारे में बताना स्टार्ट करेगा। देखिए, सी उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर है। सी बैठा है इधर, इनका मुंह है उत्तर की ओर, बायां छोर होगा इधर और दायां छोर होगा इस तरफ। बोलो ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है, हमारा जिस तरफ लेफ्ट होगा उसी तरफ इनका लेफ्ट होगा, हमारा जिस तरफ राइट होगा उसी तरफ इनका राइट होगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो यहां हमारे पास में बायां छोर होगा इन चारों के लिए, और इनका दायां छोर होगा इस तरफ, क्योंकि ये लोग दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, अब देखो सी उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर, अंतिम बायां छोर हो गया ये, अंतिम बाएं छोर पर सी बैठा है, सीधी सीधी व्यवस्था दे दी। और ओ के ठीक विपरीत है। विपरीत का मतलब है कि दो लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं।
तो सी का अपोजिट ओ है, तो ये लीजिए ओ हमारे पास में बैठ गया। वी उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। वी जो है वो भी अंतिम बाएं छोर पर बैठा। अब वी अंतिम बायां, बायां छोर कौन सा है, इधर अंतिम बायां छोर हो गया ये, तो वी बैठा है इस स्थान पे, ये भी इसने बता दिया। वी भी अंतिम बाएं छोर पर हो गया। इधर सी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर था, इस पंक्ति का बायां इस तरफ और नीचे देखने वालों की पंक्ति का बायां उस तरफ। जिस तरफ बायां छोर होता है सबका बायां उसी तरफ होता है, जिस तरफ दायां छोर है सभी का दायां उसी तरफ होता है। तो देखें, सी उनकी पंक्ति के बाएं छोर के ओ के विपरीत बैठा है, बी उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठता है, अंतिम बाएं छोर पर बैठा हुआ है, और टी के ठीक विपरीत है। वी जो है वो टी के ठीक विपरीत है। ई वी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है वो वी का निकटतम पड़ोसी है, तो ये लीजिए ई यहां बैठ गया, वी का पड़ोसी है। अब ई बैठ गया तो हमारे पास एक ही व्यक्ति बचा है एल, और एल को यहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि 4 व्यक्ति हमारे पास इस पंक्ति में हैं। आगे देख, ई वी का निकटतम पड़ोसी है और पी के ठीक विपरीत है। ई जो है वो पी का विपरीत है। अब अगर ये पी का विपरीत है, बी टी का विपरीत था, ओ सी का विपरीत है, तो एक ही व्यक्ति रह गया यहां पे आई, और आई किसका विपरीत हो जाएगा, एल का। इसने पूछा है उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है। उत्तर की ओर जो व्यक्ति बैठे हैं उसमें अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो अंतिम बाएं छोर पर हमारे पास में सी बैठा हुआ है। और अगर आप देखें तो ये चीज तो इसने शुरुआत में ही बता दी थी। अच्छा, एक चीज है इसमें बहुत बढ़िया, देखो जानकारी हमने यहीं तक पढ़ी, इसने आगे बोला है व्यक्ति के बगल में बैठा है। सी जो है हमारे पास में इस व्यक्ति के बगल में बैठा है, तो इससे हमारे पास थोड़ा सा सिनारियो बदल जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया, ये देखो इसने कहा है कि सी उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर व्यक्ति के बगल में बैठा है, तो सी बैठेगा बाएं छोर के बगल में यहां पर, और सी अगर यहां बैठता है तो सी का विपरीत इसने बताया था ओ। सी का विपरीत कौन था, ओ। आगे इसने बोला वी उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठता है, तो वी बैठ गया अंतिम बाएं छोर पर, और टी के विपरीत है तो वी विपरीत हो गया टी के। आगे देखो, ई वी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है वी का पड़ोसी है और पी के विपरीत है, बिल्कुल ठीक है। बचा हुआ व्यक्ति अब आ जाएगा इधर आई, और ऊपर आ जाएगा एल। ये प्रॉपर व्यवस्था होगी। पूछता है कि हमसे यहां इसने पूछा है कि अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो अंतिम बाएं छोर पर बैठा है आई, ठीक है। आई के सामने कौन है, एल। ध्यान रखें इसको, जैसे इसने कहा सी सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन एक्सट्रीम लेफ्ट, हिंदी में जब भी लिखा जाता है तो हिंदी में एंड में लिखता है के बगल में बैठा है। और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो तब भी कई बार महसूस नहीं होती, इनको जरूर ध्यान रखें, ठीक है। एक लेवल पे क्रॉस चेक और कर लें, तो यहां हमको जैसे देखते ही पता चला कि हम तो इतना ही पढ़ के छोड़े, लेकिन इसने आगे और लिख रखा है के बगल में बैठा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, 7 व्यक्ति एबीसीडी XYZ अपनी कक्षा में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। 7 लोगों का अरेंजमेंट है, 7 पीपल का सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास में है। 7 लोगों को बिठाया जाए तो सर एक, सभी बनाने की कोशिश करो, ऐसे बहुत सवाल कर चुके हैं हम लोग। 3 4 5 6 7, और क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो क्या इधर हमारे पास दायां छोर नहीं होगा, यहां बायां छोर होगा, लेफ्ट इस तरफ, और सभी का राइट हमारे पास इस ओर होगा। तो लेफ्ट और राइट हमने देख लिया यहां पे। अब यहां तक तो इसने बताया व्यवस्था किस प्रकार की है, इसको कहते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी इंफॉर्मेशन है इसके बाद कि व्यवस्था कैसे होगी, ये नीचे दे रखा है। ए और डी एक साथ नहीं बैठते, नेगेटिव कंडीशन हो गई, शुरू में काम में नहीं आएगी, गोल्डन रूल्स, ठीक है, कि ए डी साथ नहीं बैठते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया,
ताकि दोबारा इस जानकारी को नहीं पढ़ना पड़े। आगे आ जाओ। जेड एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। जेड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एक्स के लेफ्ट में, सबका लेफ्ट इस तरफ है, तो सेकंड टू दी लेफ्ट, तो जेड के लेफ्ट में सेकंड है, ये हमारे पास में हो गया। बी डज नॉट सिट विथ जेड, बी जेड के साथ नहीं बैठता। एक और नेगेटिव कंडीशन, बी यहां नहीं होगा और बी यहां भी नहीं होगा, जेड के पास में नहीं बैठेगा। दो जानकारियों को शॉर्ट फॉर्म में एक साथ हमने लिख लिया। नेगेटिव जानकारी जब ज्यादा होती है तो सवाल आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर जरूर करेगा, लेकिन आप गोल्डन रूल्स का ध्यान रखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलो, दर्शाते हुए चलो, फिर मर्ज करेंगे। अब तक कोई निश्चित जानकारी सवाल ने नहीं दी है। आ गया यहां है कि ए डी साथ नहीं बैठे, जेड एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पे है, बी जेड के साथ नहीं बैठता है, एक्स सी के दाएं से चौथा है, सी के दाएं चौथा है, तो सी अगर यहां पे है और इसका दायां दाएं छोर की तरफ होगा, दाएं 1 2 3 और एक्स हमारे पास में यहां पर होगा, एक्स सी के दाएं चौथा है। ए और बी एक साथ नहीं बैठे, तो ए और बी एक साथ नहीं बैठे, ए और बी एक साथ नहीं। एक नकारात्मक जानकारी, जितनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा उतना ही सवाल ने पजल का रूप ले लेगा, ये समझ लो आप, ठीक है। आगे देखो, सी डी और वाई के बीच में बैठा है। एक और अनिश्चित जानकारी, सी जो है डी और वाई के बीच बैठा है, तो सी के बारे में बता दिया कि डी और वाई जो हमारे पास में है, डी स्लैश वाई के बीच में बैठा है। चलिए आगे, वाई बी के बाएं से दूसरे स्थान पे, बी का बायां दूसरा, बी अगर यहां पे है तो इसका बायां किस तरफ होगा, बाएं छोर की तरफ, तो बायां दूसरा वाई हमारे पास यहां पे, ये एक निश्चित जानकारी है, बट अभी तक व्यवस्था में हम इसको रखने लायक जानकारी नहीं दी। बी वाई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति, देखो ध्यान से देखो, फिर से वही खेल किया इसने, फिर से वही खेला है कि जानकारी को और आगे एक्सटेंड कर दिया। क्या बोला, बी वाई के, वाई जो है बी के बाएं से दूसरा, तो बायां है बाएं छोर की तरफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति, ये रहा दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति के बाएं से दूसरा, अब इसका बायां दूसरा वाई यहां, ये बोलना चाहता है ये, ठीक है। देखो इंफॉर्मेशन को जबरदस्ती एक्सटेंड कर दिया, ध्यान से पढ़ें, प्यार से पढ़ें, जल्दबाजी वहां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, वाई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दी वन, द वन, कौन सा वन, हु, रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। अब ये हमारे पास यहां पर है, ठीक है। अब छोरों पर कौन बैठे हैं, एंड्स पे कौन बैठे हैं, ये आपसे पूछा। चलिए इतनी व्यवस्था हमारे पास में है और इससे हमको शुभारंभ यहां पे करना है। तो ये एक तरीके से 5 लोगों की व्यवस्था है, बी और वाई की, ठीक। और डी और वाई के बीच में हमारे पास में सी बैठता है, एक्स और जेड के बीच में हमें स्पेस दे दिया। ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कि सर जेड आएगा यहां पे, इन दोनों को मर्ज कर दिया, एक्स और जेड को इस तरीके से, ठीक है। अब इनको व्यवस्थित करना है। अब ध्यान से देखो, डी और वाई के बीच में सी है, तो डी और वाई जो है उनमें से एक जना इधर और डी और वाई में से एक जना इधर, इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि बी और वाई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो अगर ध्यान से सुनिएगा, वाई अगर इधर है तो 3 लोग छोड़ के बी आएगा इस स्थान पे, ठीक है। बी कहां जाएगा, इस स्थान पे आएगा। वाई अगर इधर है तो 3 लोग छोड़ के बी आ जाएगा यहां पे, ठीक है। हमारे पास 2 नेगेटिव कंडीशन है, ए के बाजू में बी नहीं बैठता, ए के बाजू में डी नहीं बैठता, ठीक है। तो देखो,
अब ये कितने व्यक्ति हो गए? 6 लोगों की व्यवस्था मिल गई। 6 लोगों की व्यवस्था हमारे पास में यहां पर मिल चुकी है। ठीक है, और अगर हम y को यहां ले लेते हैं तो 3 व्यक्ति छोड़ के b इधर आ जाएगा, 7वां b इधर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, दो संभावनाएं बन रही हैं, दोनों में लिख देता हूं। एक तो है x z, d ले लिया इस बार, यहां पे क्या ले लिया? d c y। दूसरी है x z y c d। दोनों से देख लेते हैं, दोनों संभावनाओं में से कौन सी करेक्ट होगी। तो हमें पता है y और b के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो b आएगा इस स्थान पे, ऊपर वाली व्यवस्था में। नीचे वाली में देखो y इधर है, 3 छोड़ के b आएगा इस स्थान पे। तो ये हो गया 4 3 7। और अब a के लिए जगह बचेगी यहां, ऊपर a के लिए जगह दोनों छोरों पे। ध्यान से देखो, ए के लिए हमारे पास शर्त थी कि ए बी के पास नहीं बैठा, और बी के पास नहीं बैठता है तो यहां ये शर्त है। ए डी के पास नहीं बैठा, यहां भी ये शर्त है। ठीक है, यानी और एक और चीज थी, जेड और बी साथ साथ नहीं बैठते, तो जेड और बी भी साथ साथ यहां पे बैठ रहे हैं। इस वजह से ये इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी। एग्जैक्ट व्यवस्था होगी ये, बी और जेड हमारे पास साथ साथ नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये हो गया था बी यहां नहीं आ सकता था, और बी यहां नहीं आ सकता तो फिर क्लियर है कि वाई को इस स्थान पे होना पड़ेगा, बी को इधर, ए को इस तरफ, और पूरी व्यवस्था ये हमारे पास होगी। जैसा मैंने कहा, नकारात्मक जानकारी जितनी बढ़ेंगी उतना सवाल पजल का रूप लेगा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा। गोल्डन रूल्स को ध्यान रखो कि आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी जानकारी लिखते हुए चलनी। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में सारी जानकारियां लिख दी। कितनी जानकारी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 जानकारी पूरे सवाल में दी। कोई निश्चित जानकारी नहीं, या कोई भी डायरेक्टली व्यवस्था में नहीं बैठ रहा। तो फिर हमने अनिश्चित जानकारियों को एक साथ एक दूसरे के बारे साथ में रखना स्टार्ट किया। ठीक है, वन मोर टाइम इसको ले लेते हैं जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल आ जाए। ठीक है, तो बैक चल के वापस से ले लेते हैं। देखो, इतना सवाल ने दे रखा है। ये क्या लिख दिया? सवाल ने जो जानकारी दे रखी, इसने कहा ए और डी एक साथ नहीं बैठते। हमने कहा ये लो भैया, ए और डी एक साथ नहीं बैठे, पहली जानकारी। आगे बोला है जेड एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये लो, एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर जेड बैठा है। बी जेड के साथ नहीं बैठा है, बी जेड के साथ नहीं बैठता है, तो ये मैंने लिख दिया यहां पे बी जो है वो भैया जेड के साथ में नहीं बैठेगा। आगे देखो, एक्स सी के दाएं से चौथे स्थान पे है, सी के दाएं चौथा, तो सी का दायां होगा दाएं छोर की तरफ, चौथा। आगे देखो, ए और बी एक साथ नहीं बैठते, ये ले ली हमने जानकारी। सी डी और वाई के बीच में बैठा है, ये लो भैया, डी और वाई के बीच में सी बैठा है। वाई बी के बाएं से दूसरे के बाएं दूसरा है, तो ये जानकारी ले ली। ये हमें सवाल में दे रखा है। अब बारी आती है आपकी, क्योंकि ये एक साधारण सा सवाल तो नहीं है। नकारात्मक जानकारी बढ़ा दी, नकारात्मक जानकारी जितनी बढ़ाएगा उतना आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। एक तरीके से पजल का रूप ले रखा है। अब देखो, इनको मर्ज करना शुरू करें कि सर एक्स और जेड है, एक्स इधर भी है, तो एक्स और जेड के बीच में एक व्यक्ति है, जेड आएगा यहां पे। ठीक है, फिर हमें पता है कि बी जो है वो जेड के पास नहीं बैठता, तो बी इस जगह भी नहीं आएगा, बी इस जगह भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखें, सी के दो पड़ोसी हैं डी और वाई।
सी के दो पड़ोसी हैं डी और वाई। ठीक है, अब अगर हम वाई को इधर रखेंगे, वाई इधर आएगा, तो वाई के बाद 3 व्यक्ति छोड़ के बी आ जाएगा हमारे पास इस स्थान पे। लेकिन यहां तो बी नहीं हो सकता सर, यहां बी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब y की एक ही संभावना है, y आएगा यहां पे, और d जो है वो भी पड़ोसी है, d आएगा इस जगह पे। ठीक है, y इधर है तो फिर b किधर होगा, 3 व्यक्ति छोड़ के b आएगा इस स्थान पे। ठीक है, हमने देखा सर 7 लोग तो हो गए, एक ही व्यक्ति बचा है, कौन सा, ए आएगा यहां पर। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में हो गई। इतना आपको सोचना था, मतलब इनको मर्ज करने के बारे में आपको सोचना है। सवाल को डिफिकल्ट मानोगे डिफिकल्ट लगेगा, आसान मानोगे आसान लगेगा। सवाल में दे रखा था वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा, गोल्डन रूल्स का नियम। उसके बाद में जो जानकारी है जिनमें कुछ कॉमन है उनको एक साथ मर्ज करते हुए हम लोग शुरू करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अच्छे सवाल में से एक पूछा है, कोनों पर कौन बैठा है, तो एक कोने पर बी, एक कोने पर डी। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में। हमसे पूछा है छोरों पर कौन बैठे हैं, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स, तो एक्सट्रीम एंड्स पे हमारे पास बी और डी दो लोग बैठे। आ गया, तो अगला देखें। पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग हैं, कि सर 5 लोग हैं। अब आगे दिया पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, एस टी का पड़ोसी है। चलिए देखते हैं, उत्तर की ओर बिठा दो, 5 लोगों वाला सवाल आ गया फिर से। 4 5, बायां छोर इधर, लेफ्ट एंड इस तरफ, राइट एंड इस तरफ। ठीक है, आगे देखो, यहां बोला है कि ये तो हमें जानकारी दी, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन व्यवस्था किस तरीके की है। आगे है पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू के बगल में पी बैठा है, लेफ्ट है कि राइट ये हमको नहीं पता, एन इससे जानकारी है। पी आर के साथ नहीं बैठा है, पी आर के साथ नहीं बैठा है, तो ये लीजिए इस प्रकार से होगा। आगे देखो, जो बेंच के दाहिने छोर पर है, एक रिलेटिव प्रोनाउन आया, जो शब्द आया इसका विषय होगा आर। तो आर के बारे में बोला है कि आर बेंच के दाहिने छोर पर बैठा है, आर के बारे में बता दिया दाहिने छोर पर बैठा है। ठीक है, आर यहां बैठा है तो हमें पता है आर के पास पी नहीं बैठता, तो पी यहां नहीं आ सकता, ये हमें पता है। आगे आ जाओ, इतना सवाल ने दे दिया, निश्चित जानकारी थी उसको रख दिया। आगे आ जाएंगे, पी एस और टी के दाईं ओर बैठता है, एस और टी कहीं पे भी हैं, इनका दायां पी है। अब सब कुछ क्लियर हो गया, पी यहां नहीं बैठता, तब भी पी के बाईं ओर 2 लोग तो होंगे, और 2 लोग हैं तो पी को यहीं बैठना पड़ेगा, एस और टी इन दोनों स्थानों पे होंगे। एक ही व्यक्ति बचा, क्यू, क्यू आएगा इस तरफ, एस और टी हो जाएंगे हमारे पास लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ठीक, ये व्यवस्था हो गई। पूछा है पी किस स्थान पे बैठा है, तो पी बाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। आ गया, नेक्स्ट देखें, 9 कर्मचारी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस कार्यालय में एक सीधी रेखा में बैठे। 9 कर्मचारी हैं और कार्यालय में सीधी रेखा में बैठे। ठीक है, देखो सीधी रेखा में बैठे, तो यहां हमारे पास में 9 लोगों की व्यवस्था हो गई। इसने हमें यह नहीं बताया कि सबका मुंह, अच्छा बता दिया आगे पूरब की ओर है, तो ये लीजिए पूरब की ओर कर देते हैं इनका मुंह, ये फेसिंग ईस्ट है, तो ईस्ट फेसिंग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का लेफ्ट एंड होगा ऊपर,
और राइट एंड होगा नीचे। ठीक है, तो देखे ओ एम के दाएं से तीसरा है। यहां तक तो ये बताया व्यवस्था किस प्रकार की है, इसके आगे पूरा बताएगा। ओ एम के दाएं से तीसरा है, तो एम का दाया 1 2 और तीसरा ओ है। आगे देखें, के पी के बाएं से तीसरा है। के जो है पी के बाएं से तीसरा है। पी का बाया तीसरा के। शॉर्ट फॉर्म में सारी जानकारियां लिखते हुए चल रहे हैं। आगे देखें, क्यू पी और एस के बीच में है। क्यू जो है वो पी और एस के बीच में है, तो हमने कहा ये लो भैया शॉर्ट फॉर्म में हमने दर्शा दिया। आगे देखें, एन एम के दाएं से चौथा है। एन जो है एम के दाएं चौथा है। ठीक है, एम यहां पे है, इसके दाएं 1 2 3, चौथा आ गया एन। दोनों जानकारी मर्ज हो गई ना। एम एन जो है एम के दाएं चौथा, और एम और ओ के बीच में हमारे पास व्यवस्था पहले दे रखी थी। आगे देखें, पी एन के ठीक दाएं हैं। पी जो है वो एन का ठीक दाया है, तो पी आएगा इस जगह पे। अब देखो मर्ज कर देते हैं हम लोग। पी अगर यहां पे आया है तो पी और एस के बीच में क्यू है, इसका मतलब नीचे क्यू होगा, इसके नीचे एस होगा। पूरी व्यवस्था यहां पे इस तरीके से मर्ज हो गई। ठीक है, अब के और पी के बीच में दो लोग हैं, पी इधर है, दो लोग छोड़ के के बैठेगा इस स्थान पे। कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8। 8 व्यक्तियों की व्यवस्था तो ये आ गई। आगे दिया है इसने कि P इज इमीडिएट राइट ऑफ एन। एन के इमीडिएट राइट में है। R इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O। O के लेफ्ट में फोर्थ है। R O के लेफ्ट में फोर्थ है। ये O को इसने यहां लिख दिया। R O के बाएं से, O के बाएं से चौथा है। O का बायां 1 2 3, R आ गया ऊपर। सब कुछ मर्ज हो गया। ठीक है, 9 लोग हो गए, बिठा दो। आर एम, एक व्यक्ति कौन है नहीं पता, के ओ एन पी क्यू एस। एक जो रहा है उसको और डाल दो। कौन सा रह गया हमारे पास में कि सर पी ले लिया, के एल एम, के एल, एल रह गया तो एल आएगा इस जगह पे। तो ये पूरी व्यवस्था हमारे पास लेफ्ट और राइट एंड के बीच में यहां पर रह जाती है। तो देखो कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पढ़े कथन, आर और एस कोनों पर है। आर और एस कोनों पर है, ये तो सही है। हमें क्या देखना है? सही नहीं है, गलत वाला ढूंढना है। आगे देखो, एल ओ के बाएं से तीसरे स्थान पे है। ओ के बायां तीसरा, ओ का बायां दूसरा है, तीसरा नहीं है। ये वाली गलत इंफॉर्मेशन है, ये वाला सही नहीं है। यही आपको ढूंढना था। क्यू के दाएं से चौथे स्थान पे है। के का दायां चौथा 1 2 3 4, बिल्कुल सही बात है। ओ इज सिटिंग बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में ओ बैठा है, बात एकदम सत्य है। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें ढूंढना था कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आ गया। अगला देखें, 9 व्यक्ति, ध्यान से देखो 9 वाले सवालों पे हम पहुंच चुके हैं। 9 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे। पिछली बार 9 ही लोग थे, पूरब की ओर मुंह करके बैठे थे। इस बार 9 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, लीजिए। नौ व्यक्ति, इन सब का बायां छोर लेफ्ट एंड होगा इस तरफ। इन सब का दायां छोर राइट एंड होगा यहां पे।
ठीक है, तो देखो 9 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दक्षिण की ओर मुकर की पंक्ति में बैठे हैं, ई बीच में बैठा है। ध्यान से देखो यहां तक तो कैसी व्यवस्था है ये दे रखा था, सेकेंडरी जानकारी, प्राइमरी शुरू हुई, ई बीच में बैठा है। बीच में बिठा दो भाई, 9 लोगों के बीच में होगा ये, 4 लोग लेफ्ट 4 लोग राइट। आगे देखिए ई और जी के बीच 3 लोग बैठते हैं, 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड जी। तो ई और जी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, तो जी इधर भी आ सकता है, जी इधर भी आ सकता है। तो जी हमें गारंटी से नहीं पता है, दोनों में से एक कोने पर होगा। ठीक है, जी और बी के बीच में 6 लोग बैठते हैं, जी और बी के बीच में 6 लोग बैठते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जी यहां पे है तो बी हो जाएगा इस स्थान पे। अभी संभावना में जी रहे हैं हम लोग, जी यहां पे है तो बी हो जाएगा इस स्थान पे। यही संभव है, बीच में 6 लोग होने का मतलब यही है हमारे पास में। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमें बी और जी का फिक्स पता नहीं चला। जी अगर यहां है तो बी इस तरफ होगा, जी इधर है तो बी इस तरफ होगा, अभी हमें नहीं पता है। आगे देखें, बी और ए के बीच 3 लोग बैठते हैं, बी और ए के बीच में 3 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो बी जहां भी होगा, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 3 लोग। जैसे ही बी फिक्स होता है ए भी बैठ जाएगा। आगे देखें, एफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पे, ए का दायां, ध्यान से देखो दायां शब्द यहां पे आया है, तो दायां होगा दाएं छोर की तरफ, तो ए का दायां दूसरा एफ है, इस प्रकार से बैठेगा। आगे देखें, आई एफ के बाएं से चौथे स्थान पे है, एफ का बायां, बायां होगा बाएं छोर की तरफ, तो एफ का बायां चौथा, तो इसने कहा है एफ के बाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और आई हो गया चौथा। आई एफ के बाएं से चौथे स्थान पर बैठता है। आई और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आई और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई के पास आई नहीं बैठता, तो आई यहां नहीं होगा, आई इस जगह नहीं होगा। आई और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो आई अगर इन दोनों स्थानों पे नहीं आ सकता तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका मतलब हम इसको बिठाएं कैसे, इस पे सोचो आप। एफ को लेट से हम लोग यहां ले लें तो ए इधर आएगा, आई इस तरफ नहीं आ सकता। एफ को यहां ले लें तो ए इधर आई इधर, ये भी संभव नहीं है। एफ को यहां ले लू तो ए इधर नहीं आ सकता, एफ को इधर ले लू ए और आई इधर आ सकता है। यही संभावना है, एकमात्र संभावना। जी और बी के बीच में 6 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो जी यहां है तो 6 लोग का मतलब ये देखो 3 और 3 6, बी इधर, तो यहां जी और बी होगा, तो 6 लोग इनके बीच में छोड़ दी, इस तरीके से। ठीक है, तो एफ और आई को बिठाने का तरीका क्या हुआ कि सर एक ही संभावना है एकमात्र, एफ इधर नहीं आ पा रहा, क्योंकि एफ इधर आएगा तो हमारे पास आई को ई के सर पे बैठना पड़ेगा, संभव नहीं है। एफ इधर आएगा तो आई इधर नहीं बैठ सकता, एफ इधर आएगा तो ए इधर नहीं बैठ सकता, एफ इधर आएगा तब तीनों बैठ सकते हैं, तो एफ रहेगा यहां, ए रहेगा यहां, आई रहेगा इस जगह पे, तब ही हमारे पास संभव है ये 3 व्यक्ति बैठ सके, और कोई संभावना नहीं है। अब इन लोगों के बैठते ही क्लियर हो गया कि सर बी यहां नहीं हो सकता, तो जी भी यहां नहीं होगा। अब क्लियर है हमको, यहां पे जी है यहां पे और बी है इस स्थान पे। ठीक है, और ये व्यवस्था हमारे पास में यहां पर होनी चाहिए। ठीक,
तो बी और ए के बीच में तीन व्यक्ति, बोला बी ए के बीच तीन लोग बैठते हैं, ठीक है। तो बी और ए के बीच में तीन लोग हैं, आप देख सकते हो तीनों लोग हैं, सारी शर्तें एकदम सटीक। आगे देखो, बी और सी पड़ोसी नहीं है, बी और सी पड़ोसी नहीं है, तो सी भैया यहां भी नहीं बैठ सकते, सी भैया यहां भी नहीं बैठ सकते, दोनों के बाजू में नहीं बैठेंगे, तो सी को टिकना पड़ेगा इस जगह पे, यहीं पर सी को बैठना पड़ेगा। सी अगर इस जगह पर बैठा है तो हमारे पास इन दोनों स्थानों के लिए कौन कौन हो जाएगा, देखो एच डी के दाएं बैठता है, एच डी के दाएं बैठता है, तो डी इधर है, तभी इसका दायां दाएं छोर की तरफ होगा, एच आएगा इस स्थान पे। ये लास्ट में दो व्यक्ति हमने बिठा दिए, ठीक है। 9 लोगों पे चले गए तो निश्चित सी बात है थोड़ा सा समय पहले के बजाय बढ़ता है, कम पूछे जाते हैं सवाल। जैसे 9 लोगों की ज्यादा व्यवस्थाएं एनटीपीसी का मेंस हुआ था, वहां पूछे गए थे, एक आध बार प्री में भी आ चुका है, एसएससी लेवल के एग्जाम और रेलवे लेवल के एग्जाम्स में। स्टेट लेवल में भी जहां भी पूछा जाता है वही रेशियो आपके पास में चलता है, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम है उसमें भी यही रेशियो चलेगा। जी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो जी का दायां चौथा पूछा है, जी इधर, इसका दायां 1 2 3 4, जी का दायां चौथा ई होगा, ठीक है, जी का दायां चौथा ई होगा। अब एक पॉइंट जो हमेशा मैं रखता हूं, एग्जाम अवेयरनेस, वो ये कि जैसे ये सवाल हमने पूरा सॉल्व किया, आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से इसमें हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपने देखा। बट एक सवाल कि क्या हमें से बिना सॉल्व किए आंसर आ सकता था, कि सर ऐसा कैसे होगा, बिना सॉल्व किए तो कहीं आंसर नहीं आते। ध्यान से देखो, इसने पूछा है लास्ट में, सवाल को पढ़ने का क्या एडवांटेज, एक बार सवाल पे नजर मारी जाए। सवाल बोल रहा है जी के दाएं चौथा, जी का दायां चौथा, और पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि ई और जी के बीच में तीन लोग बैठते हैं, ई और जी के बीच में तीन लोग बैठते हैं, ई बीच में है, तो पहली ही लाइन से हमें पता था कि ई इधर और जी या तो इस कोने में या इस कोने में। अब भैया जी किसी भी कोने में बैठे, ठीक है, किसी भी कोने में बैठे, आंसर तो ई आएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, एक इन सवालों का चीट कोड बता रहा हूं, ठीक है, वो क्या, जैसे पूरे सवाल में शुरू में हम ये देख रहे थे यार जी का पता लग जाए तो तुरंत सब बैठते हुए चले, लेकिन इसने इतना बताया जी कोने पर बैठा है, और नीचे सवाल को पढ़ो ध्यान से, जी के दाएं चौथा, मतलब जी का दायां संभव है, और अगर जी का दायां संभव है तो जी इसी कोने में बैठेगा, जी यहां बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां जी बैठेगा तो इसका दायां हो ही नहीं सकता। तो सवाल वाली लाइन भी आपकी बहुत बार मदद करती है, और उसको भी काम में लो, आपका सवालों में लगने वाला समय है उसको कम करने में हेल्प करेगा। जब ये बोल रहा है जी का दायां चौथा पूछा है, मतलब जी का दायां संभव है, मतलब सोचना ही नहीं था, जी को तुरंत ही यहां बिठाना था, और उसके बाद सब अरेंज होता हुआ चलता। इसके बिना भी आपको करके बता दिया, एग्जाम अवेयरनेस वाला पॉइंट भी बता दिया कि जो पूछ रहा है वो ऐसी चीज है जो शुरू की 2 लाइनों से पता लग रही है, तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो एग्जाम तक इस लेवल पे आप क्रिटिकल रीजन कर पाए इन क्वेश्चंस में, इस लेवल पे आपको तैयार होना है। आ गया, नेक्स्ट देखें। 9 लोग, आशा, विशाल, कैरल, डिंकी, एमिली, फरा, गोलू, हर्ष और इतिका एक थिएटर में फिल्म देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थिएटर में फिल्म देख रहे हैं। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, इस बार उत्तर में मुंह है इनका, तो हमने कहा ठीक है ये लो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और इनका बायां छोर है इस तरफ, ठीक है। विशाल पंक्ति के एक छोर पर है। विशाल जो है पंक्ति के एक छोर पर है, तो विशाल या तो यहां पे या विशाल यहां पे। आप चाहो तो पहला लेटर लिखो, केवल समय बचाने में यूजफुल रहता है। हर्ष फरा और गोलू के आसन्न बैठा है। आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट, और शुद्ध देसी भाषा में समझो तो पड़ोसी, ठीक है। तो देखो, हर्ष फरा और गोलू के बीच बैठा है एक तरीके से। हर्ष फरा और गोलू, गोलू के बीच में बैठा है। केरल डिंकी के ठीक दाएं और तीसरे स्थान पर एमिली के दाईं ओर है, ठीक है। केरल डिंकी के ठीक दाएं। देखो, डिंकी कहीं बैठी है और डिंकी के ठीक दाएं केरल, ये लीजिए केरल बैठ गई, ठीक है। आगे देखो, और तीसरे स्थान पर एमिली के दाईं ओर है, और शब्द लग रहा है। तो डिंकी के दाएं कौन सी है? डिंकी के ठीक दाएं है, और एमिली के दाईं और तीसरे स्थान पर एमिली के दाईं ओर। एमिली के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर केरल है। यह जानकारी दे दी 3 लोगों की व्यवस्था। आगे देखें, आशा फरा के ठीक बाईं ओर है। आशा फरा के ठीक बाईं ओर है। फरा के बाईं ओर है, तो फरा यहां बैठेगी, तो इसके बाईं ओर आशा नहीं हो सकती। अब क्लियर हो गया कि फरा के बाईं ओर आशा है, हर्ष बैठा है बीच में, और गोलू बैठेगा इधर। तो AFHG इस प्रकार से बैठेंगे। शॉर्ट फॉर्म में, जैसा मैंने कहा कि आप एग्जाम में क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, बहुत समय बचेगा। तो एमिली है यहां पर बीच में एक व्यक्ति, D4 डिंकी यहां, C4 कैरल इस तरफ। ये व्यवस्था इस प्रकार से है, ठीक है। आगे देखें, फरा विशाल के बाएं से तीसरे स्थान पे। विशाल का बायां तीसरा, तो विशाल का बायां संभव है, तो विशाल कहां बैठेगा? यहां बैठेगा, तो बायां संभव नहीं है। विशाल बैठेगा यहां, और इसने कहा फरा विशाल के बाएं तीसरी है, तो 1 2 3 फरा आ गई यहां पे। अब अगर फरा बैठ गई तो हमको पता है कि AFHG इस प्रकार से बैठेंगे। चारों को टिका दिया। इन चारों की बात करें तो 4 ही स्थान बचे हैं, ये वाले। एक व्यक्ति रह गया, वो कौन सा है? देखो, विशाल हो गया, केरल हो गया, डिंकी हो गई, एमिली हो गई, फरा हो गई, गोलू हो गया, हर्ष हो गया, और इतिका। तो इतिका को ले लिया हमने यहां, ठीक है। पूछा है पंक्ति के अंत में कौन है? अंत में एमिली और विशाल, ये 2 लोग हैं। तो एमिली, एमिली नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। एमिली और विशाल, ये 2 लोग हैं जो 2 कोनों पर बैठे हैं। इसने विशाल बी वाला लिया है, तो बी वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, विशाल, ठीक है। तो ये हमारे पास में अरेंजमेंट है। फिर से घूम फिर के सवाल छोटा सा था, शुरुआत में हमने देखे, उससे लेकर के हम बड़े से बड़े सवाल पे पहुंचे। लेकिन आपके गोल्डन रूल्स के आगे सब ढेर है। गोल्डन रूल आपको एक तरीका बता रहा है, ठीक है। आपको होता है ना, एक तरीका बता दिया जाए तो हम एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाएंगे। बस कैसे जाना है ये बता दो, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे आपको बता दिया जाए कि आपको फलानी शादी में जानना है, ऐसे ऐसे पहुंचना है आपको। वो रास्ता है गोल्डन रूल, जो आपको कभी नहीं अटकने देगा, कभी चक्कर नहीं खाओगे, ठीक है। ऐसा गूगल मैप है, सटीक पहुंचाएगा आपको। गोल्डन रूल्स
लगाना सीखना है आपको बस। शॉर्ट फॉर्म में जानकारियां, जो जानकारी रिलेट कर रही है उनको रिलेट करो। डायरेक्ट वाली जानकारी सबसे पहले रखेंगे। संभावनाओं में कम से कम जाना सवाल का समय सबसे कम करने में हेल्प आपकी गोल्डन रूल्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देखें। 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक पंक्ति में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बायां दायां, ठीक है। तो देखो टी किसी एक कोने पर बैठा है, टी किसी एक कोने पर बैठा है। तो यहां से हम लोग देखें तो टी या तो इस कोने पर है या इस कोने पर है। क्यू डब्ल्यू और आर के बीच बैठा है। क्यू जो है वो डब्ल्यू और आर के बीच है। वी एस और यू के बीच में बैठा है। वी जो है वो एस और यू के बीच में बैठा है। डब्ल्यू टी के ठीक दाएं बैठा है। देखो टी का दायां बता दिया इसने। अब टी का दायां है तो टी इधर नहीं हो सकता, टी को इधर ही होना पड़ेगा। और डब्ल्यू टी के ठीक दाएं है तो डब्ल्यू आ गया यहां पे। बोलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, डब्ल्यू और आर के बीच में क्यू है तो डब्ल्यू इधर है तो आर आएगा इस तरफ और क्यू बैठेगा बीचों बीच में। बोलो ठीक है, सारी जानकारियां आ गई। आगे चले, वी एस और यू के बीच में है तो ये अभी आगे पता लग जाएगा कहां बैठा है। डब्ल्यू टी के ठीक दाएं बैठा है, ले लिया। आर पी के ठीक बाएं बैठा है, पी के ठीक बाएं बैठा है। अब आपको पता है कि सर ये 3 लोग जो बैठेंगे एस वी और यू, वो कैसे बैठेंगे। एस और वी में से एक यहां, एस और यू में से वी आएगा इधर, एस और यू आएंगे इस तरफ, इस प्रकार से बैठेंगे। पी और यू के बीच 2 व्यक्ति, पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो अब फिक्स हो गया कि यू कोने पर ही होगा। ठीक है, और ऐसे तक ये व्यवस्था हमारे पास बनेगी। पूछा है कि हु इज सिटिंग एट अदर कॉर्नर, दूसरे कोने पर कौन बैठा है। ठीक, हु इज सिटिंग एट द अदर कॉर्नर, तो अदर कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है। एक कोने का तो इसी ने बता दिया था, टी एक कोने पर है, दूसरे कोने पर यू है। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है, तो ए आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने शुरू की क्लासेस को स्किप किया है, जल्दी में देखा है, वो आगे वाली क्लास में कहीं ना कहीं एक लेवल पे अटकेगा। क्यों अटकेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप का पार्ट होता है ना, मतलब शुरू में आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो हलवा, ये सब तो आता है, लेकिन वो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस की नींव रख रहा है। और नींव कमजोर होगी तो इमारत अच्छी खड़ी नहीं होती। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं क्लास में कोई भी चीज बहुत स्लो से स्टार्ट कर रहा हूं, शुरू की 2-3 क्लास आपके बिल्डअप के ऊपर थी, माइंड के बिल्डअप के ऊपर। कोई भी स्टूडेंट कभी ये सोचे मैं शुरू की 2 क्लास छोड़ के सीधा तीसरी पे कूदू, तो फिर या तो वो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है या फिर वो अटकेगा। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अप्रोच करते हो टॉपिक्स को। ये टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण सेक्शन है रीजनिंग का इस समय पे। और शायद आगे जो समय आ रहा है 2024, 25, 26 के एग्जाम हैं, इन सब में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पे करना है, तो हर क्लास को ईमानदारी के साथ में, पूरी तरीके से, फुल अटेंशन के साथ में देखें।
लाइव नहीं अटेंड हो पाई तो यार रिकॉर्डेड देख लो, बट क्लासेस को देखो, समझो। ठीक है, हर एक क्लास जरूरी है। अगर इससे पहले आपने एक भी क्लास नहीं देखी होगी तो उसकी वजह से जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, सो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। लव यू सर, लव यू ऑल। ठीक है, और मेहनत करो यार, आपको सटीक गाइडेंस और बेस्ट मटेरियल यहाँ पे हमेशा मिलेगा, और मेहनत करते हो चलो। प्रैक्टिस यूट्यूब से कंटिन्यू चलनी चाहिए। जिस एग्जाम का टारगेट है उस एग्जाम के पीवाईक्यूज निकालो, और अभी से निकालो, भले सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ, सिलेबस साथ चलता रहेगा, प्रैक्टिस भी साथ चलनी चाहिए। ठीक है, मैं ही पढ़ा रहा हूं उधर, समझते हुए चलो चीजों को। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट एक साथ चल सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट में नहीं, और साथ में चलाने हैं। टारगेट है कम से कम 25 क्वेश्चन, यानी कि एक सेट तो जरूर सॉल्व करना है यूट्यूब से। साथ में क्लास के भी दोबारा रिवीजन करना है। क्लास का रिवीजन उसी दिन होना चाहिए, एक दिन बाद में भी दोबारा उसको क्विकली नोट्स के थ्रू देखो, जो अनोटेशन आपको प्रोवाइड होती है उनके थ्रू रिवाइज कर लो। ठीक है, ये जो है आपका चलना चाहिए। ठीक है, तो हैप्पी वसंत पंचमी सभी को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।